हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे इंग्लिश एडू हब। और आज हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे यूज़ होता है सिंस और कहाँ पे यूज़ होता है फॉर। तो फिर सिंस और फॉर का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है, तो फिर आप लोग देख लेना। सिंस कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे बोल रहा है कि कोई स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है, कोई सेंटेंस में स्पेसिफिक डेट बोल रहा है तो फिर सिंस होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर होगा। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दे हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश 1998। तो ऑप्शन क्या है, सिंस और फॉर। तो कौन सा इसमें होगा, सिंस होगा या फॉर होगा? तो फिर देखिए 1998 जो है, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है, निश्चित टाइम बोल रहा है, तो इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले सिंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक डैश 4 मंथ्स। तो क्या होगा, सिंस और फॉर कौन सा यूज होगा? तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, 4 मंथ्स बोल रहा है कि एक पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम का बात कर रहे हैं, 4 मंथ्स। ओके, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर, हो जाएगा फॉर होगा। तो ही हैज़ बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 4 मंथ्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव नॉट सीन हर डैश आई लेफ्ट कॉलेज। तो सिंस और फॉर है, कौन सा होगा? तो इसमें देखिए आई लेफ्ट कॉलेज की, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है कि आई हैव नॉट सीन हर, कि मैं उसको नहीं देख पाए, हम जब से कॉलेज छोड़े हैं। तो फिर ये स्पेसिफिक टाइम डिनोट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए सिंस हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई लेफ्ट कॉलेज। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई डैश 10 ईयर्स। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स बोल रहा है। तो 10 ईयर्स क्या है, 10 ईयर्स एक लॉन्ग पीरियड है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक कोई स्पेसिफिक कोई डेट या टाइम या आवर मिनट्स कुछ नहीं बोल रहा है, एक लॉन्ग पीरियड का बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है 10 ईयर्स, इसलिए हो जाएगा फॉर, हो जाएगा। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश यस्टरडे नाइट। तो सिंस होगा या फॉर होगा, बताइए। तो इसमें देखते हैं यस्टरडे नाइट, तो ए क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम डिनोट कर रहा है, निश्चित टाइम के बात कर रहा है। यस्टरडे नाइट से बारिश हो रही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा सिंस हो जाएगा, यानी कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे नाइट, इसलिए इसमें सिंस होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव बीन राइटिंग दिस स्टोरी डैश लास्ट दिसंबर। तो इसमें क्या होगा, बोलिए, सिंस और फॉर होगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, लास्ट दिसंबर से वो स्टोरी लिख रहे हैं, तो लास्ट दिसंबर है इसमें, लास्ट दिसंबर ये स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है कि निश्चित करके बोल रहा है कि लास्ट दिसंबर से ही वो लिख रहे हैं, लिखने के काम कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा इसमें सिंस हो जाएगा आंसर। ओके, आई हैव बीन राइटिंग दिस स्टोरी सिंस लास्ट दिसंबर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई हैव बीन हियर डैश संडे। तो फिर इसमें कौन सा होगा, सिंस होगा या फॉर होगा? तो देखते हैं, चलिए क्या बोल रहा है, आई हैव बीन हियर डैश संडे। तो संडे क्या है, संडे एक स्पेसिफिक टाइम बोल दिया, निश्चित टाइम है, कौन सा बार है, संडे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा सिंस हो जाएगा। आई हैव बीन हियर सिंस संडे हो जाएगा, ये कोई पीरियड ऑफ टाइम का बात नहीं कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए सिंस संडे होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, माई फ्रेंड हैज़ बीन इल डैश अ लॉन्ग टाइम। तो फिर याद रखिएगा कि लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऐसे होता है तो फिर फॉर होता है, तो इसमें फॉर होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। माई फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम के पहले हमेशा फॉर होता है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बोल रहा है, निश्चित करके नहीं बोल रहा है कि हाँ इस साल की इस डेट में हुआ, ये तो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है लॉन्ग टाइम, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फॉर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुमित्रा हैज़ बीन स्टडिंग इन जादवपुर यूनिवर्सिटी डैश लास्ट ईयर। तो सिंस और फॉर है, तो कौन सा होगा करेक्ट? तो फिर देखते हैं
लास्ट ईयर बोल रहा है, लास्ट ईयर, तो इसमें क्या बोल रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है, तो इसलिए हो जाएगा सीन्स हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये निश्चित करके बोल रहा है कौन सा ईयर से, तो ईयर के लास्ट से, लास्ट ईयर से वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही है। सुमित्रा हैज़ बीन स्टडिंग इन जादवपुर यूनिवर्सिटी सिंस लास्ट ईयर, तो ये डिनोट कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम को निश्चित करके बोल रहे हैं, इसलिए सिंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर चैटर्जी हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन डैश जून 2005, तो इसमें क्या होगा, सिंस या फॉर होगा, तो बोल रहा है जून 2005, ये भी स्पेसिफिक करके बोल रहा है, बोल दिया निश्चित करके कब से हो रह रहा है, जून 2005 से, तो इसमें सिंस हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो मिस्टर चैटर्जी हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस जून 2005, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द पार्सल हैज़ बीन लाइंग हियर डैश सेवरल डेज, तो सेवरल डेज बोल रहा है, कोई निश्चित करके नहीं बोल रहा है कौन सा डेज, सेवरल डेज है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए इसमें हो जाएगा फॉर हो जाएगा। द पार्सल हैज़ बीन लाइंग हियर फॉर सेवरल डेज, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए इसमें फॉर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले हमेशा ही फॉर होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, और ऐसे होता है। और स्पेसिफिक टाइम अगर बोले तो, और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके पहले सिंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 7 आवर्स, तो 7 आवर्स बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फॉर हो जाएगा। माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स, क्योंकि ये एक 7 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हो जाएगा फॉर, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सी हैज़ बीन वेटिंग हियर डैश हाफ एन आवर, तो इसमें क्या होगा, सिंस होगा या फॉर होगा, कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा फॉर, क्योंकि बोल रहा है हाफ एन आवर से वो वेट कर रही है, तो सी हैज़ बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर डैश 2012, तो 2012 हो गया एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित करके बोल रहा है कि 2012 से वो टीचर का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा सिंस हो जाएगा। सी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर 10 ईयर्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा फॉर हो जाएगा, फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, 10 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, लॉन्ग पीरियड है, तो इसलिए फॉर होगा। और इसमें क्या बोल रहा था, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम था 2012, इसलिए इसमें सिंस हुआ, इसमें सिंस हो गया, और इस पे एक पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है, इसलिए इसमें फॉर होगा। सी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। गॉट माई पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर डैश 2 ईयर्स, तो कौन सा सही होगा, सिंस या फॉर, तो इस पे हो जाएगा फॉर हो जाएगा करेक्ट। आई हैव नॉट सीन माई ब्रदर फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ओके, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फॉर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। माई आंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस डैश 2020, तो 2020 क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित करके बोल रहा है कि 2020 से मेरा आंट जो है वो इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इसमें हो जाएगा सिंस हो जाएगा करेक्ट। तो माई आंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस 2020। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। माई आंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस 2 ईयर्स डैश 2 ईयर्स, तो इसमें हो जाएगा फॉर हो जाएगा आंसर ओके, फॉर होगा क्योंकि 2 ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हो जाएगा फॉर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग, तो इसमें बताइए क्या होगा, सिंस होगा या फॉर होगा। तो देखिए मॉर्निंग बोल रहा है तो स्पेसिफिक करके बता दिया कि मॉर्निंग से बच्चों
बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइम डिनोट कर रहे हैं, मॉर्निंग निश्चित करके बोल रहे हैं, तो इसलिए सिंस हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सिंस होगा। तो द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश 3 आवर्स। तो ये देखिए 3 आवर्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि ए पीरियड ऑफ टाइम है इसमें, इसलिए हो जाएगा फॉर हो जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, ये कोई स्पेसिफिक करके नहीं बोल रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया 3 आवर्स, इसलिए फॉर होगा। तो फिर हमेशा याद रखना कि पीरियड ऑफ टाइम जब हो या लॉन्ग टाइम का बात कर रहे हैं तो फिर उसमें फॉर होगा, ओके। और स्पेसिफिक टाइम बता दिया, स्पेसिफिक टाइम बोल रहा है या निश्चित करके बोल रहा है कि सिंस 2022, सिंस 2012, तो फिर हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, ऐसे अगर स्पेसिफिक करके बता रहे हैं तो फिर सिंस होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर गाइज। तो आप लोग आउट ऑफ 20 कितना स्कोर हो रहा है तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर अपडेट्स। तब तक के लिए टाटा।